आई एम वेरी एक्साइटेड। फाइनली PSL स्टार्ट होने जा रहा है, मैदान सजने वाला है, लेकिन मैदान उस तरह से सजेगा नहीं, उस तरह से रौनकें नहीं होंगी जिस तरह से पहले होती थी। लेकिन मैच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भला क्यों? क्योंकि हैदराबाद पहला मैच खेलने जा रही है, तो मैं उसके लिए, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और लाहौर कलंदर्स ने तो पहले इतने ज़्यादा ट्रॉफीज लिफ्ट अप की हुई है, हाँ लिफ्ट अप की हुई है, तो इसलिए मैं देखना चाह रही हूँ कि हैदराबाद जिन्होंने पहला मैच खेलना है, लाहौर कलंदर्स जो मुसलसल जीतती भी आ रही है, 3 या 4 ट्रॉफीज लाहौर ने जीती है, हाँ 3, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि इनका आपस में टाकरा कैसा होगा। मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लाहौर जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है और उनका अपना होम ग्राउंड है, बेशक क्राउड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बातें आ रही हैं सुनने में कि किस तरीके से इनहांस किया जाएगा टेक्नोलॉजी वाइज भी, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज और ब्रॉडकास्टिंग ग्राफिक्स जो ऐड की जाएंगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो यूजर एक्सपीरियंस को बहुत 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 ज्यादा बेहतर कर देंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि उर्दू कमेंट्री की जाएगी प्रॉपरली PTV के ऊपर, और उर्दू कमेंट्री के आपको पता है जो हमारे तारिक सईद है द लेजेंड, और जब वो बात करते हैं, जब वो बैठते हैं तो दिल जुड़ जाते हैं लोगों के। बिल्कुल। और एक हमारा जो तबका है जो काफी मैं कहूँगी मायूस था माजी की जो परफॉर्मेंसेस हम देखते हुए आ रहे पिछले, हम मासूम जो पाकिस्तानी अवाम, शायकीन क्रिकेट, बिल्कुल। और उनके लिए मेरा ख्याल से एक अच्छा मौका है कि प्लेयर्स के लिए भी कि जो टूटे हुए दिल हैं उसको जोड़ने की कोशिश करें। सर ज़िशान, क्या हमारे टूटे हुए दिल ये जोड़ पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं जोड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि हम जोड़ जिस तरह पाएंगे। से नहीं, जिस तरह से आप देखें ना, दिल टूटे हमारे इंटरनेशनल मैचेस में, दिल टूटे हमारे वर्ल्ड कप में, दिल टूटा है हमारा एशिया कप में, दिल टूटा है हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में। मैं अभी देख रहा था कि इमरान खान के बाद सरफराज अहमद एक वाहिद कैप्टन है जिन्होंने 50 ओवर्स वाली कोई ट्रॉफी, इंटरनेशनल ट्रॉफी जो है ना वो जीती है। 2017 में एक चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास आई है। तो एक टाइम था कि हम कहते थे कि हम इंडिया से बहुत आगे हैं, हम इंडिया को कम्पीट करते हैं, इंडिया हमसे बहुत पीछे है। 70 ODI मैचेस हम अपने गिनवाते थे, 50 के करीब वो खड़े हुए थे कहीं पीछे। अब कहीं कंपैरिजन में आते ही नहीं है। आप ODI ट्रॉफीज ले लें, आप चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफीज ले लें, आप एशिया कप में चले जाएं, आप T20 वर्ल्ड कप में चले जाएं, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और अब हाँ ये कहें कि आप अपने खिलाड़ियों के आपस में मैचेस करवा के, PSL एक हमारा ब्रांड है, हम सब उसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो ड्रॉबैक इस बार आ रहा है, हम लाख ग्राफिक्स अच्छे कर लिए, हम 3D 4D 5D 6D या 10-15 D ला के वहाँ पे खड़े करते हैं, लेकिन जो एक लाइव ऑडियंस की जो फील है आप उसको कमी को पूरा नहीं, उससे कमी को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट they are trying ना। हम लोग ऑब्वियसली आपको पता है जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, जो बहरान आया हुआ है इस रीजन के अंदर, उसके पेश नजर ही ये फैसला किया गया है। वो तो हम सभी को आइडिया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपने कहा ना कि देखिए कल भी आपके कप्तान ने आपको जवाब दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात इंटरनेशनल मैचेस के दौरान नहीं तो बात आपने नहीं, वो वजह है दिल कहाँ टूटा आपका हमारा इंटरनेशनल तो अभी कैसे जुड़ सकता है? जोड़ने के लिए भी इंटरनेशल मैचेस देखें। नहीं फिर आप नहीं, हम लोगों ने ये देखना है कि जो इन लोगों ने इंटरनेशनल मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दी है, क्या PSL में ये लोग तो क्या एज अ कैप्टन अपना PSL का टाइटल जीत है? तो वो बाबर उसमें आप बताएं पाकिस्तान के कितने प्लेयर खेल रहे होंगे? हो सकता है हैदराबाद ये टूर्नामेंट जीते। यार मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ जिन प्लेयर्स से हमारे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर परफॉर्म नहीं किया, हम लोग देखें बहुत सारे प्लेयर्स हैं 0 पे आउट होते जा रहे हैं, 5 पे 10 पे, ना बॉलिंग में परफॉर्मेंस आ रही है ना बैटिंग के अंदर आ रही है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब इनके पास अच्छा मौका है कि अपने आप को प्रूव करें। एक बहुत इनको मजेदार से मैचेस दे दिए गए हैं और पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, काम करने का बेहतरीन आपको मौका मिल गया। आप एटलीस्ट इस मैचेस के अंदर तो अच्छे रन्स करें, अच्छी बॉलिंग कराएं, ताकि आपको फिर इंटरनेशनल मैचेस के अंदर ज्यादा मौके देंगे। हाँ, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, ये सारे प्लेयर्स यहाँ चलेंगे। अच्छा। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। सैम अयूब भी चलेगा, सैम अयूब यहाँ पे 50s भी कर रहा होगा। बाबर आजम ने PSL में लास्ट में भी सेंचुरी कर ली थी, इस बार भी सेंचुरी कर रहा होगा, ठीक है। बाबर आजम की 50s भी आएंगे। प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ये आप नोट कर लें। हुमा को बहुत याद रखती हैं बातें। बाबर आजम सेंचुरी बोला आपने, बाबर आजम एक सेंचुरी भी करेगा, मुझे नोट करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, बाबर आजम बहुत माशाल्लाह PSL के एंड तक बाबर आजम एक सेंचुरी करेगा, गारंटीडली करेगा। सैम अयूब कम से कम 3 50s करेगा, ठीक है। सैम अयूब 3 50s करेगा, शाहीन 140 प्लस क्लिक करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सलमान अली आगा को मैं कुछ नहीं कहता, सलमान अली के फेवरेट प्लेयर को मैं कुछ नहीं कहता, ये क्या बात थी आपकी? ठीक है, शायद उनके प्रैक्टिस सेशन ही देखिए, प्रैक्टिस सेशन वो बहुत अच्छे करते हैं। प्रैक्टिस सेशन आपने वर्ल्ड कप में नहीं उनके देखे? ऑर्थोडॉक्स शॉट्स थी ना, उनको छोड़ के वो इतनी मॉडर्न डे वाले क्रिकेट के शॉट्स खेल रहे हैं। अच्छा, वो मरेंगे इसी वजह से, फंसेंगे इसी वजह से, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स जब शॉट्स खेलने जाएंगे, क्योंकि इज अ प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर, ठीक है। वो ODI प्लेयर हैं, वो टेस्ट मैच प्लेयर हैं। जब वो ODI में खेलने आते हैं, 50 ओवर्स का मैच खेलते हैं, जब वो लॉन्गर फॉर्मेट में
टेस्ट मैचेस में आते हैं तो जो उसकी बेसिक टेक्निक है वो उसके अकॉर्डिंगली खेल रहे होते हैं, और जब वो अपनी बेसिक टेक्निक पे खेलते हैं, जो बाबर का भी हम कहते होते हैं, मैं आपके अल्फाज मुंह से छीन रहा हूँ, जब वो अपनी बेसिक टेक्निक पे अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे होते हैं तो दे आर फिनोमिनल, ठीक है, वो अनकम्पीटेबल नहीं है। लेकिन आप T20 में जब आते हैं तो आपको अपने वो जो एक अपना सर्कल है ना उससे बाहर निकलना होता है, वो अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं तो मुंह की खानी पड़ती है। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग बताते हैं कि हमारी आईपीएल में कौन सी टीम्स फेवरेट है, तो आप लोग जो भी हमें देख रहे हैं मुझे बताएं कि आज लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन का मैच है पाकिस्तान में, लाहौर के अंदर ये मैच होगा, तो आप लोग किस टीम को सपोर्ट करें मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पे ऐड करूंगी। और सबसे एक्साइटिंग चीज पता है क्या देखने वाली होगी, हुआ शायद आप भी इस चीज से करेंगे, शाहीन वर्सेस साइम, शाहीन वर्सेस साइम जो है ना अभी सबसे मैच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न होगा, एक साइम देन मास सदाकत, ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीम का हिस्सा होने चाहिए, और इन दोनों की अगेंस्ट शाहीन हारिस रऊफ। अच्छा, हम स्क्वाड भी बताएं, देखने वाली होनी चाहिए। हम स्क्वाड भी लाहौर का चीज ऐड करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है किंग्समैन हैदराबाद को 101% श्योरिटी देनी चाहिए कि जो हमारे मां सदाकत है और जो साइम अयूब है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो ओपन करेंगे। आई गेस क्योंकि इस अच्छी अपॉर्चुनिटी है मां सदाकत के लिए, एक कैप्टनसी का जो एक मौका था वो आपने उठा के एक इंटरनेशनल प्लेयर की झोली में डाल दी है, जो जिसने शायद कभी अपनी टीम के लिए इंटरनेशनल भी उस तरह से नहीं है, इंटरनेशनल मानस लबुशेन को बना दी ना, इससे पहले तो वो थे ना हमाद आजम के बारे में बात की जा रही थी, उससे पहले हसन खान को कैप्टनसी के लिए नॉमिनेट किया बातें आ रही थी। मैं यही कह रही हूँ कि आपने ऑलरेडी ऐसे प्लेयर की गोद के अंदर ये टाइटल डाल दी है कैप्टनसी का, जिसने सिरे से कभी अपने शायद बीबीएल में भी कैप्टनसी नहीं लेकिन है, मैं टोटल 1 या 2 इंटरनेशनल मैचेस खेले में प्रॉपर टेस्ट मैच का वो बैट्समैन है। लेकिन मैं मानस लबुशेन, हाँ आप उनकी टेक्निक वाइज, क्योंकि वो एक ऑसिस माइंडसेट लेके आते हैं, उनके अटैकिंग क्रिकेट है, मॉडर्न डे खेलते हैं, वो तो टेस्ट के अंदर भी मॉडर्न डे खेलते हैं ना, तो आप वहां से इन्फ्लुएंस होकर आपने उनको ऐड तो कर लिया है, लेकिन स्क्वाड का वो बेहतरीन हिस्सा है, मुझे यकीन है कि वो एक एज कैप्टनसी। आप ये देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे यहाँ जो हमने ड्रेसिंग रूम शेयर करना है, तो ड्रेसिंग रूम में एक ऐसे बंदे को, हसन खान कैप्टन होना चाहिए, मार्कस लबुशेन का एक सुन लेना, नहीं साइम अयूब, अब मैं कहता हूँ साइम अयूब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के अंडर खेलने का जब मौका मिलेगा, जो वो माइंडसेट, जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है जो हम कभी अडॉप्ट नहीं कर पाते, जो अंग्रेज माइंडसेट है जो हम अडॉप्ट नहीं कर पाते, हमें उसको सीखने का मौका मिलेगा। डेविड वार्नर ने जब कैप्टन बना है कराची किंग्स का, कराची किंग मुझे अच्छी लगनी शुरू हो गई, मुझे ये लगता है। इससे पहले आप याद होगा आपको, जब कोयटा ग्लैडिएटर खेला तो केविन पीटरसन वगैरह थे, ठीक है, केविन पीटरसन, ग्रांट इलियट खेलता था, शेन वॉटसन, ठीक है, वो नाम थे जो आपके ड्रेसिंग रूम को उठा देते थे। जोफ्रा आर्चर कुछ मैचेस के लिए आए, वो ओजी द मोस्ट पीक टीम अगर मैं किसी को कहूंगी ना, किसी का स्क्वाड, तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक टाइम तक होता था। हाँ, तो देखिए ना, जब आपके पास एक बड़ा नाम आता है, यहाँ पे हैदराबाद किंग्स में मेरे ख्याल से साइम अयूब के वो सब लोग इसलिए चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान के पास और भी ज्यादा कैप्टन ग्रूम होकर सामने आए, और भी नाम सामने आए, ताकि इन फ्यूचर हमारे पास बैकअप प्लान्स हो। आपके बेंच पे कौन कैप्टन है? साइम अयूब को किस बिना पे कैप्टन बनाएंगे? अच्छा आप शदाब, अच्छा मैं कहता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास कैप्टन्स के नाम है ना, वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास वो मुश्किल से 1 2 3 साल इससे ज्यादा नहीं है ना, तो उसके बाद भी हमारे पास कौन है कैप्टन के लिए? वो हम कह रहे हैं हमारे प्लेयर्स रिटायरमेंट में कब जाते हैं? जब वो कोच बन जाते हैं, जब वो अभी हमने कुछ दिनों पहले मैं इसी वजह से कह रहा हूं, जब वो आपकी सिलेक्शन कमेटी का आप वहां आपको देख लें, वहां खेल रहे थे, वहां आपने तब रिटायरमेंट ली जब वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए थे। तो ये हमारे यहाँ ये होता है, आप हम बेशक जितनी मर्जी ख्वाहिशात का इजहार करें कि इसको रिटायरमेंट के करीब है, आप शदाब खान को आप तो अपने 2 सालों में रिटायर करवा रही हैं, क्या वो रिटायरमेंट के माइंड में है? और एक चीज जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, माजिद के साथ जो हमारी क्रिकेट में प्रॉब्लम है, जो हमारी माइंडसेट में सबसे ज्यादा जो हमारी ड्रेसिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम आ रही है, भी ये है कि एक टीम के अंदर 8-8 कप्तान खेल रहे हैं, अब 2 और लोगों को लारा लगा रहे हैं, अभी नहीं लगाना। अभी अगर साइम अयूब के लिए बेस्ट है, साइम अयूब अपनी बैटिंग को ग्रूम करे, ठीक है, वो सीखे, वो लबुशेन से सीखे, वो इंटरनेशनल प्लेयर से सीखे, ठीक है, वो अपनी बॉलिंग टेक्निक्स को बेहतर करे, वो अपनी फील्डिंग में जान जैसे मारता है वो ग्राउंड में वैसे जान मारे, वो अपने आप को 2 साल लगा के प्रूव करे, और 2 साल वो एज ए नायब कप्तान खेले। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ 2 दिन बंदा परफॉर्म करता है, एक छक्का मारता, हम कहते हैं इसको कैप्टन बना दो, 3 विकेटें लेता है, इसको कैप्टन बना दो। हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, ऑप्शंस हैं। अगले T20 तक अगर आपने जाना है ना, T20 वर्ल्ड कप तक जाना है, तो अगला T20 वर्ल्ड कप फखर भी खेल जाएगा,
तो फखर के मैं बाद हम आपको क्या बताता हूँ, आप करेंगे? शायद फखर को कैप्टन बना दें। फखर के लिए पहले भी नाम था, फखर को पीछे हटा दिया गया। हाँ। फखर कहता है मैं 50 ओवर्स के लिए फिट नहीं हूँ, उसका स्टेटमेंट आई है, लेकिन T20 में वो वहाँ पे ग्राउंड के अंदर स्पाइडरमैन बन के छलांगे मार रहा होता है। आप ये देखें, आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए, अगर आपने जाना ना, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, तो फिर आप किसी बॉलर को बनाएं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब जब बॉलर कैप्टन आए ना, या ऑलराउंडर कैप्टन आए हैं, ओवरऑल हिस्ट्री में भी नहीं, इंडिया ने खैर उसको जो है ना बिल्कुल पलट दिया है। इंडिया ने पूरी जो क्रिकेटिंग साइकोलॉजी थी ना, जो उनकी टेक्निक्स थी, उसको पलट के रख दिया। उनके कैप्टन कौन से कामयाब हुए? धोनी का कामयाब हुआ है, सूर्य कुमार यादव कामयाब हुआ है, रोहित शर्मा कामयाब हुआ है, वो कौन से हैं? विराट कोहली कामयाब थे, वो कहाँ थे? तो वो सारी ना टेक्निक बदल गई है, लेकिन हाँ हमें जो सूट करता है वो फास्ट बॉलर एग्रेशन वाला सूट करता है। अभी भी मुझे लगता है अगर इन्होंने बहुत बेहतरी की तरफ जाना ना, 27 में बचना है, तो सलमान अली आगा को ओडीआई में ले आए, शाहीन को T20 में अगर लाना है, शाहीन को खिलाना है, तो शाहीन को कैप्टन दे दें और कह दें कि भैया 28 तक तू खेलेगा, तू अब 130 की बॉलिंग से बॉल करिए, 140 से कर, हमें विकेट लेके दे, हमें मैच जीत।